हेलो। कैसे हो स्टूडेंट्स? आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक तैयारी पर। और आज हम 13 मार्च 2024 का करंट अफेयर प्लस में इसके स्टैटिक जीके भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आई होप आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़िए और हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 मार्च 2024 का करंट अफेयर। ठीक है जी, चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपके ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी तमिलनाडु हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको तमिलनाडु से कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो आपके स्टैटिक जीके के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, साथ में ध्यान रखें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें, इससे हमें और एक नई ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि तमिलनाडु से कुछ अपने स्टैटिक बातें याद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गुइडी गुइडी नेशनल पार्क पड़ता है। गुइडी नेशनल पार्क, ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, गुइडी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, फिर यहीं से अपने बात कर लेंगे कि मुकुर्ती नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो वो भी सर तमिलनाडु में। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है? तो मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है सर। ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु से और बात में क्या ध्यान रखेंगे? तो और बातों में ध्यान रखने वाली है कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो कहाँ है? तो वो भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो भी तमिलनाडु में पड़ता है। एसएससी के एग्जाम में पूछने वाले सवालों में एक तमिलनाडु से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि भरतनाट्यम ये आप सभी जानते हैं, जो एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि भरतनाट्यम जो एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के रूप में ये है। इसका जो पुराना नाम है वो सादीर अट्टम है, इसको बोलते हैं सादीर। ठीक है, सादीर इसका पुराना नाम हो गया भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है और ये बेसिकली पहले मंदिरों में किया जाता था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो भरतनाट्यम को करने वाली कुछ नृत्यांगन है उनके नाम लिख लेते हैं अपने। जैसे कि भरतनाट्यम को करने वाली है आपके, एक तो हो गई यामिनी कृष्ण मूर्ति, जिनका नाम आप जानते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है जी, उसके बाद में आप सोनल मानसिंह का नाम भी आराम से जानते हैं, सोनल मानसिंह। ठीक है, उसके बाद में आप बताओगे सोनल मानसिंह के बाद में होगी टी बाला सरस्वती। ये कुछ नृत्यांगनाएं हैं जो भरतनाट्यम नृत्य करती है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये बेसिकली भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु से अपने कुछ नेशनल पार्क याद किए जो अपने ध्यान रखने हैं। जैसे कि तमिलनाडु से गुडई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य हो गया। ये आप तमिलनाडु से बात ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुजरात में किया गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो है किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? क्रेडिट से आप एक पुरानी योजना को ध्यान में रखेंगे कि किसान क्रेडिट योजना, जिसको केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट योजना। ये आपके कब लागू हुई थी? तो सन 1998 में लागू हुई थी किसान क्रेडिट योजना, जिसको बोलते हैं केसीसी। ठीक है, किसान क्रेडिट योजना कब लागू हुई थी? 1998 में लागू हुई थी। अगर योजनाओं में बात की जाए तो उस टाइम की एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये आपके कब स्टार्ट हुई थी? तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, एक तो ग्रामीण हुई थी, एक शहरी हुई थी। तो आप ग्रामीण वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि कब हुई थी। तो ये सर दिसंबर सन 2000 की बात है। ठीक है, दिसंबर
2000, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2000। ये एसएससी के एग्जामों में बेसिकली पूछी जाती है। वहीं पे आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना ये कब स्टार्ट हुई थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कब, 2016। और इसके द्वारा जो एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण किए गए थे तो वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वारा स्टार्ट आपको प्रदान किए गए थे, ठीक है। इसमें आपको सब्सिडी वगैरह मिलती है, वो आपके खाते में आती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया, तो ये बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। कौन सी योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके द्वारा एलपीजी जो गरीब घरों की महिलाओं को द्वारा वितरण किए गए और ये 2016 में स्टार्ट हुई, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आपके मनसुख मंडाविया हैं, इनके द्वारा जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। आज का जो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है। एसबीआई नाम से आप ये ध्यान रखेंगे कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये भारत का सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक भारत का पूछे कौन सा है, तो आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो एक्ट तो था आरबीआई के लिए एक्ट पूछे तो कौन सा हो जाएगा, 1934 का एक्ट है, ठीक है। और स्थापना पूछे तो 1935, 1 अप्रैल 1935। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का, तो 1949 में, ठीक है। ये आरबीआई के बारे में पर, लेकिन अपने एसबीआई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक आप जानते हो, ठीक है। इसके जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। किसकी स्थापना, एसबीआई की। ये पहले 1921 से बाद में जितने भी 3 प्रमुख बैंक थे उनको जब 1955 में मिला के एक बैंक के रूप में संयोजित किया गया, उसका नाम भारतीय संयुक्त बैंक के रूप में इनको रखा गया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 1 जुलाई 1955। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश खारा, ठीक है। ये एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसके साथ साझेदारी की है, तो आपका ऑप्शन जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, ओरियन प्रो के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना करने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और डोमिनिकन गणराज्य, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका महाद्वीप की अपने बात कर लेते हैं एज ए स्टैटिक जीके के हिसाब से, तो अफ्रीका महाद्वीप को एक नाम और पुकारा जाता है, इसको अंध महाद्वीप बोलते हैं, अंध महाद्वीप, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसको अंध महाद्वीप बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। और इसकी जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो सर इसकी सबसे बड़ी नदी है नील नदी, ठीक है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और झील पूछे, सबसे बड़ी नदी तो हो गई आपके नील नदी, और सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील होगी, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछे अफ्रीका की सबसे बड़ा पर्वत या माउंट, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है। अब तीनों रेखाएं कौन कौन सी है, तो इससे कर्क रेखा भी गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, प्लस में मकर रेखा भी गुजरती है, और प्लस में एक भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो ये 3 रेखाएं हैं जो एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं ही गुजरती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके हिसाब से अपने इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो जो किस देश के साथ में अपने संयुक्त आर्थिक और
जो समिति है इसकी स्थापना का समझौता किया है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डोमिनिक गणराज्य के साथ। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि आपका सीपरी करी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच में दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है। जो शीर्ष पे, ये सीपरी एक संस्था है जो ये जारी करती है जो कौन सा देश कितने ज़्यादा हथियार खरीदा है, फिर उसके हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए, चीन, पाकिस्तान, भारत और ईरान। ठीक है, चीन से आप इसकी राजधानी ध्यान रखेंगे बीजिंग इसकी राजधानी होगी। ठीक है, और चीन का राष्ट्रीय खेल पूछे तो आपसे कोई, तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो चीन का टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, टेबल टेनिस। ठीक है, इसकी राजधानी ये होगी। ठीक है, ये बात आप चीन से ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो आपको ध्यान है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे ये भी बात होगी। उसके बाद में चीन के साथ में कौन सी रेखा है, तो चीन के साथ में आपकी मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा किन किन के बीच में है, तो भारत व चीन के बीच में है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे थोड़ी सी। और जो आपका इसका आंसर रहने वाला है वो आपका 5 नंबर का आंसर रहने वाला है भारत। ठीक है, अपना भारत देश शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है। ये अपने एक फैब्रिकेशन सर्विस एक सेमीकंडक्टर के रूप में अपने यूज़ किया है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन सुन लीजिए आप, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो बेसिकली अब पंजाब से कुछ स्ट्रेटेजी के याद कर लेते हैं अपने। पंजाब से आप क्या याद रखोगे, तो पंजाब से आप भांगड़ा नृत्य याद रखोगे, भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा के साथ में आप याद रखोगे गिद्दा। ठीक है, गिद्दा के साथ कीकली नृत्य भी यहीं का है, कीकली नृत्य भी पंजाब का है, भांगड़ा, गिद्दा, कीकली। ठीक है, ये 3 हो गए अलग। ठीक है, अब अपने याद कर लेते हैं होला मोहल्ला, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। होला मोहल्ला भी कहाँ होता है, तो होला मोहल्ला भी पंजाब में होता है। ठीक है, ये हो गए पंजाब के। ठीक है, उसके बाद में पंजाब में वैसाखी भी मनाई जाती है, तो क्या याद रखेंगे, वैसाखी कहाँ की है, तो वैसाखी पंजाब की है। ठीक है, उसके बाद में लोहड़ी भी कहाँ मनाई जाती है, तो ये पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी। ठीक है, तो आप क्या क्या ध्यान रखोगे पंजाब से, भांगड़ा, गिद्दा, कीकली और होला मोहल्ला, लोहड़ी पर्व और बैसाखी पर्व। ठीक है, जो लोहड़ी पर्व है ये एक फसल कटाई के बाद में मनाया जाने वाला किसानों द्वारा का त्यौहार है। तो ये बेसिकली किसानों द्वारा मनाया जाता है, जब एक फसल पूर्णतः पक के कट जाती है उसके बाद में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ठीक है जी, और आपका जो इसका आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है गुजरात में अपने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना लास्ट जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइंग 91 का उद्घाटन किसने किया, 91 का उद्घाटन किसने किया। आपके ऑप्शन है अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है जी, और आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि ये एक सेवा है जो बेसिकली गोवा से शुरू होने वाली है। ठीक है, और ये सेवा इसको किसने हरी झंडी दिखाई है, मतलब किसने इसका उद्घाटन किया वो आपको बताना है। ठीक है, और जो आपका लास्ट पर्सन का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। और ये वर्तमान में आपके केंद्रीय विमानन मंत्री और वह इस्पात मंत्री भी है, इस्पात मंत्री। और साथ में इनके पास कौन सा पद है, तो साथ में इनके पास क्या है, केंद्रीय
विमानन मंत्री, केंद्रीय विमानन मंत्री भी है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आज अपनों ने 13 मार्च 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, उसके साथ में जैसे जैसे हो सके अपने स्टैटिक भी कवर करते जा रहे हैं, जैसे कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से आप जीके की कोई भी किसी प्रकार की कमी महसूस ना करें, इसलिए आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।